अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी होनहार स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करने के बारे में, उसके नीचे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कमेंट की शक्ल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं। मसलन किसी का CNAC ऑलरेडी एग्जिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, किसी का जो है वो CNAC नहीं बना हुआ तो वो क्या करे, किसी का जो है वो डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो वो क्या करे। एफिडेविट के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। इसी तरह डिग्रीज के बारे में क्वेश्चन हैं कि डिग्री का टाइटल नहीं आ रहा, और इसी तरह बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मैं करूंगा। ये तकरीबन 25 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। हो सकता है आपके क्वेश्चन का आंसर भी इसी वीडियो में मौजूद हो, तो आपने कंप्लीट वीडियो को सुनना है। जो जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैं करूंगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर इशू लोगों का आ रहा है वो ये कि CNAC ऑलरेडी एग्जिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका CNAC ऑलरेडी, जब आप अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर लिखा आ जाता है ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आपने क्या करना है, सिंपल लॉगिन पर जाना है, लॉगिन वाले पेज पर, और फॉरगेट पासवर्ड पे चले जाना है। मोस्टली उन स्टूडेंट्स का CNAC ऑलरेडी एग्जिस्ट का ऑप्शन आता है जिन्होंने पहले फेज 1 में अप्लाई किया था और वो एलिजिबल नहीं थे और उन्होंने अप्लाई कर दिया। अब उनका डाटा पहले से मौजूद है, तो इसी वजह से पोर्टल कहता है कि ये CNAC पहले से मौजूद है। तो आप लोगों ने करना क्या है, अपना CNAC लगाना है और अपनी ईमेल लगानी है जो उस टाइम लगाई थी, और सबमिट पे क्लिक करना है। तो आपको यहां पर नया पासवर्ड जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर आप लोगों का इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। सिंपल आपने फॉरगेट पासवर्ड पे आकर यहां पर आ जाना है, CNAC देना है, ईमेल देनी है, सबमिट करना है, नया पासवर्ड आपके सामने आ जाएगा। मोस्टली लोगों का यही आता है। और अगर फिर भी आपका इशू रिजॉल्व ना हो तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए गए हैं यहां पर होम पर, आप लोगों को यहां पर ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं आप इन पर रब्ता उनसे कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली लोगों का ऐसे ही इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। हाँ, कुछ लोगों का ये आता है कि जब वो लॉगिन कर जाते हैं तो वहां पर लिखा आ जाता है यू आर ऑलरेडी अवेल दिस स्कॉलरशिप, हालांकि उन्होंने स्कॉलरशिप अचीव नहीं किया होता। उसके लिए दो ऑप्शन है आपके पास, एक या फिर यहां पर आप रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन जो है यूनिवर्सिटी में जो इस स्कॉलरशिप को डील कर रहा है, आप उससे कांटेक्ट करें और उसे आप बता सकते हैं, और आप मोस्टली इशू उनका रिजॉल्व हो जाता है ये कांटेक्ट नंबर या ईमेल करने से। अब दूसरा जो क्वेश्चन है कि सर मुझे यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर का नहीं पता, तो जितने भी स्टूडेंट्स जो वोचर पे करते हैं आप लोग, वहां उसके ऊपर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो उसके ऊपर लिखा होता है। तीसरा क्वेश्चन ये कि सर मेरे पास जो है वो बे फॉर्म है, CNAC नहीं है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो यस, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन CNAC होना जरूरी है। CNAC के लिए आप क्या करें, नादरा में चले जाएं और वहां पर जो है वो अपना CNAC की जो है वो एप्लीकेशन दे दें। वो आपको एक टोकन देंगे, वही टोकन आपने क्या करना है, अपलोड कर देना है। या फिर अगर आपके पास जो है वो बे फॉर्म की बेस पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जी, रिजल्ट नहीं है मेरे पास। ठीक है, रिजल्ट का मतलब क्या है, मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो 4th सेमेस्टर में हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे पास 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है, 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट है, तो क्या मैं 2nd सेमेस्टर के रिजल्ट पर अप्लाई कर सकता हूं? तो यस, आप 2nd सेमेस्टर के रिजल्ट की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास अभी तक 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है तो। ठीक है जी, उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि सर लास्ट डेट क्या है स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करने की। तो लास्ट डेट यहाँ पर देखें, अभी तक कहीं पर भी पोर्टल के ऊपर अनाउंस नहीं की गई कि इसकी लास्ट डेट क्या है। होपफुली तकरीबन ये 2 वीक्स के लिए तो ओपन रहेगा ये पोर्टल, उसके बाद जो है ये पोर्टल क्लोज होगा। तो तकरीबन कुछ 10-1 दिन आपके पास होंगे अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिहाज से। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एफिडेविट के बारे में। अब एफिडेविट जो आप यहाँ से डाउनलोड करते हैं, इसको सिंपल आपने ये ऐसे ही फिल करके आप लोगों ने इसको सबमिट करवाना। ये जो एफिडेविट आता है आपके पास मैक्स वर्ड के फॉर्मेट, ठीक है, इसको आप लोगों ने प्रॉपर फिलअप करना है। ठीक है, इसके अंदर सारा डाटा लिखना है, और उसके बाद आपने ई स्टैम्प जो पेपर है जो मार्केट से आपको मिल जाता है, जो लोग बैठे होते हैं वहाँ पे जो आपको स्टाम्प पेपर जो है सेल करते हैं, आपने उनके पास चले जाना। वो ई स्टैम्प में आपका डाटा ऐड करेंगे, ऑनलाइन वो डाउनलोड होगा, फिर उसके ऊपर ये वाला प्रिंट निकलवा के आप लोगों ने साइन करके इसकी पिक्चर बना के जो है वो आप लोगों ने अपलोड करनी है। याद रखिएगा, ऐसे ही आप लोगों ने इसके ऊपर डाटा लिख के इसका स्क्रीनशॉट लेकर ऐड नहीं करना, बल्कि
कंप्लीट जो है वो 50 रुपए का एफिडेविट जो मिलता है मार्केट से, उसके ऊपर इसका प्रिंट निकलवा के आप लोगों ने स्टैम्प के ऊपर ये आप लोगों ने उसकी तस्वीर बना के अपलोड करनी है, ना कि ऐसे ही आप लोगों ने इसको सबमिट करना है। अगर ऐसे सबमिट करेंगे तो फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि सर क्या जो एफिलिएटेड कॉलेज है उनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी का जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। फिर एक कुछ क्वेश्चन ये थे कि सर मेरे पास जो रिजल्ट है ना, मेरा लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, वो बोर्ड हमारी जो यूनिवर्सिटी का है उसकी वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो आपको यूनिवर्सिटी जो बाई हैंड हार्ड फॉर्म में रिजल्ट देती है आप लोगों ने उसी को अपलोड करना है। ठीक है, आप लोग वो वेबसाइट वाला भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी आपको बाई हैंड देती है उसके ऊपर स्टैम्प वगैरह लगी होती है। उसके अलावा सीजीपीए जो है उसकी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी, ये भी क्वेश्चन से। सीजीपीए की परसेंटेज कैलकुलेट करने का सिंपल सा फार्मूला है, आपकी जो जितनी भी सीजीपीए है उसको 4 पे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई 100 कर दें, तो आपके पास सीजीपीए की परसेंटेज आ जाएगी। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकेंगे। इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस थे कि सर क्या 3.66 जिनकी सीजीपीए है सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगा? तो ऐसी बात नहीं है, आपके सामने ये क्राइटेरिया आपको बताया हुआ है पोर्टल के ऊपर। अगर आपकी सीजीपीए की परसेंटेज 70% या उससे ज़्यादा साइंसेज में है, या आर्ट्स में अगर आप हैं तो 60% या उससे ज़्यादा है, या फिर आप लोग मेडिकल में हैं और आपकी जो एनुअल मार्क्स हैं वो 60% या उससे ज़्यादा हैं, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आप अप्लाई करें। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उसका मेरिट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग होगी। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो विटनेस के बारे में पूछा गया था कि हम विटनेस किसको ऐड करें। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोग प्रेफर करें कि जो कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो उसे आप ऐड करें, या किसी भी पर्सन को आप एज ए विटनेस जो है वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है कि फलां पर्सन को आपने विटनेस बनाना है, घर वाले मेंबर को नहीं बनाना या किसको बनाना है, आप किसी को भी बना सकते हैं, एज ए विटनेस ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा डोमिसाइल जिन लोगों का नहीं बना हुआ तो उन्होंने सिंपल क्या करना है, कचहरी में जहां पर डोमिसाइल बनता है आप लोगों ने वहां पर चले जाना है और अपने डोमिसाइल की एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, और वो आपको एक टोकन देंगे, उस टोकन की पिक्चर आप लोगों ने क्या कर देनी है, ऑनलाइन अप्लाई करते हुए वहां पर लगा देनी है जहां पर डोमिसाइल की पिक्चर लगानी है। तो इस तरह से आपका डोमिसाइल का जो है इशू रिजोल्व हो जाएगा, लेकिन डोमिसाइल बनवाना जरूरी है। उसके अलावा वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स क्या अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उनके बारे में कोई डिग्री और यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर लिस्ट है। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि अप्लाई करते हुए वहाँ पे डिग्री का टाइटल नहीं आता। ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स का मैंने भी देखा है कि डिग्री का टाइटल नहीं आता। उसके लिए यहाँ पर पोर्टल में भी बताया हुआ है, जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी लिखा होता है रेड कलर में कि अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और आपका डिग्री टाइटल मौजूद नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन से कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, तो फिर वो आपका डिग्री टाइटल ऐड करेगा, फिर आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। डिग्री टाइटल नहीं है तो परेशान नहीं होना, यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करें। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन था कि सेल्फ सपोर्ट स्टूडेंट्स जो हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर भी स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे होते हैं, तो आप इवनिंग में पढ़ रहे हैं या सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं, आप एलिजिबल हैं। क्यों? क्योंकि आप एक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और उसकी डिग्री आपको मिलनी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। CNIC जिनका नहीं है वो क्या करें जी, वो बेफाम की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो उनके लिए CNIC मस्ट है। तो उन्होंने क्या करना है, नादरा ऑफिस चले जाना है, अपना CNIC की एप्लीकेशन दे दें, वो आपको एक टोकन देंगे, उसी टोकन की मदद से आप लोग अप्लाई कर देंगे और CNIC की जगह पर आप लोगों ने वहाँ पर अपलोड कर देना है, टोकन की पिक्चर को अपलोड कर देना है। ठीक है, टोकन की पिक्चर जहाँ पे फ्रंट साइड अपलोड करनी है CNIC की, वहाँ पे टोकन की पिक्चर अपलोड कर दे, जहाँ पे बैक साइड CNIC की अपलोड करनी, वहाँ पे अपने बेफाम की पिक्चर जो है वो आपने लगा देनी है। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का ये था कि क्या सर मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं, मेरा मेरिट बनेगा या नहीं। तो मेरिट वाली बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई लाजमी करें, मेरिट बनेगा नहीं बनेगा वो बाद की बात है, लेकिन अभी अप्लाई लाजमी कर दें। उसके अलावा सेकंड सेमेस्टर वाले क्या अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो सेकंड सेमेस्टर वाले अप्लाई नहीं कर सकते जो इस टाइम थर्ड सेमेस्टर में है और उनके पास सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी होना ज़रूरी है, फिर भी वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट अभी नहीं है तो यूनिवर्सिटी से रिजल्ट लें, फिर आप अप्लाई करें। फर्स्ट सेमेस्टर की बेस पर अप्लाई ना कीजिएगा।
ठीक है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस थे कि सर हम 7th या 8th सेमेस्टर में आप अप्लाई करते हैं, अगर हमें स्कॉलरशिप मिलेगा तो क्या हमारी बाकी जितने सेमेस्टर की हम फी पे कर चुके हैं क्या वो रिफंड होगी हमें? तो वो रिफंड नहीं होनी, जो आपका करंट सेमेस्टर होगा और बाकी जो आपके सेमेस्टर होंगे उनकी फ़ी जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। जो करंट सेमेस्टर होगा उसकी रिफंड हो जाएगी और बाकियों की जो है वो यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट पे करेगी। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स, ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसमें वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? तो वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि हमने इंटर जो है वो प्राइवेट की है, इंटर अगर आपने मैट्रिक प्राइवेट की है, इंटर प्राइवेट की, कोई मसला नहीं। अगर आप फर्दर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई कंसर्न नहीं है। उसके अलावा कुछ का ये क्वेश्चन था कि जो पिक्स लगानी है वहाँ पर वो स्कैंड होनी चाहिए या मोबाइल से भी बना सकते हैं। जस्ट वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि रीडेबल हो और उनका साइज़ 200 KB से कम हो तो आप जो मर्ज़ी तरीके से तस्वीरें लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं उसमें। उसके अलावा CGPA कितनी होनी चाहिए? तो ये आपके सामने परसेंटेज बताई हुई है। इस परसेंटेज के मुताबिक अगर आपकी CGPA है तो आप सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि सर हम अप्लाई कर चुके हैं लेकिन कुछ डाटा हमसे रॉन्ग जो है वो एंटर हो गया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए भी पोर्टल के ऊपर ही यहाँ पर बताया हुआ है। ये वाले क्वेश्चंस जो है ना आप लोग आकर पढ़ सकते हैं। ये वाले क्वेश्चंस के अंदर इसी में ही बताया हुआ है कि अगर आपने डाटा रॉन्ग इनपुट कर दिया किसी भी वजह से तो आप यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन से कॉन्टैक्ट करें और आपका जो है वो डाटा जो है वो ठीक कर देगा। तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो आपके ज़हन में है वो यहाँ पर भी लिस्ट आउट किए हुए हैं, आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें तो व्हाट इज़ द फाइनेंशियल कवरेज अंडर द स्कॉलरशिप, अगर स्कॉलरशिप हमें मिलती तो क्या जो है वो कवर करेगा ये स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर बताया हुआ है आपकी ट्यूशन फीस सिर्फ कवर की जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा और क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको बताए हुए हैं। आर स्टूडेंट्स फ्रॉम एफिलिएटेड कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज एलिजिबल, तो यहाँ पर देखें एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में ये साफ लिखा हुआ है कि वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर और भी जो है आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं, कैन स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप इफ़ दे आर इन देयर फाइनल ईयर, क्या वो फाइनल ईयर में अप्लाई कर सकते हैं? यस, अप्लाई कर सकते हैं। और क्वेश्चन है हाउ विल स्टूडेंट्स बी नोटिफाइड अबाउट द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन, तो ये पोर्टल के ऊपर अप्लाई बताया जाएगा। ठीक है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं ये आपको बताए हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा कैन स्टूडेंट्स फ्रॉम HED कॉलेज अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, तो यस अप्लाई कर सकते हैं। इज देयर एनी फी फॉर सबमिटिंग स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, तो नो, कोई इसकी फ़ी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर तमाम जो है वो आपके क्वेश्चंस मोस्टली मैंने आपको बता दिए हैं जो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ रहे हैं। और बाकी जो है आप लोगों का फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट की शक्ल में पूछ लेना है, उसी कमेंट के नीचे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, या फिर आप लोगों के कमेंट्स जितने भी होंगे उसकी एक वीडियो बना दी जाएगी अलग से, ताकि तमाम स्टूडेंट्स को उससे फ़ायदा हो। तो स्टूडेंट्स इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर लेना है ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुँचती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।